हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। वंस अगेन मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक टॉपिक नया लेकर आया हूं कंप्यूटर का, जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि ये नंबर सिस्टम है क्या क्या नहीं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आप इस चीज पर फोकस नहीं करेंगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे छूट जाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज के रिसेंट एग्जामिनेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल से जहां भी क्वेश्चन आते हैं, इधर वो टेक्निकल एग्जामिनेशन में हो या फिर नॉन टेक एग्जामिनेशन में हो, वहां पर इससे एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा चीज है जो कि मैथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि बहुत लोगों का थोड़ा सा वीक रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं ये 0 1 क्या है, एबीसीडी क्या है, वगैरह वगैरह। तो आइए आज हम स्टार्ट से इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। 3-4 वीडियोस इस टॉपिक के बनेंगे, 3-4 क्लासेस चलेंगे, तो आप इस चारों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आज ये पहला क्लास है, पहला क्लास नंबर सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम है क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हमको यह जान लेना बिल्कुल जरूरी है कि नंबर सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जिससे हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, जो कि एग्जामिनेशंस में कहीं आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जान लेना हम लोग को जरूरी है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी क्वांटिटी को शो करते हैं। There are two basic types of number system. One of them is positional number system and the another one is non-positional number system. Listen carefully, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। इस दोनों टाइप को देखने के बाद हम इसके टाइप्स में चलेंगे। नॉन पोजिशनल, जहां पे किसी का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहले के समय में, प्रीवियस डेज में, हम काउंटिंग करने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे, 1 2 3 4 5 6। बट क्या आप बता सकते हैं कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे? आप यहां से, कोई बोलेगा 1 ऐसे 1, कोई बोलेगा यहां से 1, कोई बोलेगा यहां से 1, तो कहीं से भी आप 1 स्टार्ट कर सकते हैं इस 10 फिंगर में, कहीं से भी। देयर इज नो फिक्स पोजिशन, दैट्स पोजिशनल। नॉन पोजिशनल इज नोन एज द पार्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम एंड द अनदर पार्ट इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। देयर इज अ फिक्स्ड प्लेसेस फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, ईच एंड एवरी डिस्क्रीट वैल्यू, सब अलग अलग वैल्यू होते हैं। अगर हम बात करें इस नंबर सिस्टम में, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझने वाली होती है वो होती है रेडिक्स, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोलते, दूसरे चीज में क्या बोलते हैं, बेस। रेडिक्स और बेस क्या होता है, इन चीजों को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर 4 टाइप के नंबर सिस्टम को मैं डील करने वाला हूं। सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, सबसे पहले मैं किस चीज पे चलूंगा, डेसिमल पर। इसके बाद फिर बाइनरी, बाइनरी नाम आते हैं, आपको समझ में आता होगा, बाइनरी व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 and that is understandable by the computer system. Third one is octal and the next one is hexadecimal. ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी सबसे पहले मैं आज जिस टॉपिक पे फोकस करूंगा वो है डेसिमल और बाइनरी। सबसे पहले समझते हैं कि रेडिक्स और बेस होता क्या है। रेडिक्स और बेस होता है जितने भी डिस्क्रीट एलिमेंट्स के द्वारा हम उस नंबर सिस्टम के टाइप को डिनोट करते हैं, वो चीज उसका बेस और रेडिक्स कहलाता है। सबसे आसान तरीका समझने का इसमें यह होगा कि बाइनरी नंबर जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में, तो केवल हम 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, या तो 0 या तो 1। यानी कि बाइनरी में हमने केवल यूज किया 0 और 1 को। और जहां हम केवल 2 डिस्क्रीट एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि बाइनरी का रेडिक्स और बेस क्या हो जाएगा, तो बाइनरी का रेडिक्स और बेस क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहां 2 टाइप के डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज रेडिक्स, व्हाट इज बेस। डेसिमल का ये होता है, ऑक्टल का ये होता है, हेक्साडेसिमल का ये होता है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि डिस्क्रीट जितने भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के द्वारा हम उस नंबर के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज क्या कहलाता है, उसका रेडिक्स और बेस। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी में हम यूज करते हैं 0 और 1। दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट elements. That is why
द रेडिक्स और बेस ऑफ बाइनरी फॉर्म इज 2। ठीक उसी तरह अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 तरह के डिस्क्रीट एलिमेंट्स का यूज करते हैं। वो 10 कौन कौन से हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हो गए? 10। यानी 0 से 9 10 हो गए। यानी कि हमने ये सब अपने आप में अलग है। अगर देखिए 0 1 से अलग, 1 2 से अलग, सब एक दूसरे से अलग है। यानी कि हम यहां पर टोटल कितने अलग अलग तरह का, कितने डिस्क्रीट एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं? तो हम 10 एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई द रेडिक्स और बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज only and only 10. And why 10? That is the description of that radix or base. आपको प्लीज इन दोनों चीजों को समझ रटिए मत, प्लीज समझिए। लिसन केयरफुली कि बाइनरी को रिप्रेजेंट के लिए दो टाइप के डिस्क्रीट एलिमेंट हुए, दैट इज वाई 2, एंड डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 टाइप के 0 to 9 10 होते हैं, 10 टाइप्स के डिस्क्रीट एलिमेंट्स हुए। दैट्स व्हाई द रेडिक्स एंड बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 2। आई थिंक ये दोनों समझ में आएगा। रही बात ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि सारा एक ही दिन करेंगे तो ये फिर काफी ज्यादा पजल बन जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आइए अब इस चीज को आगे चलते हैं। जब इस चीज को आगे मूव करेंगे हम, तो आपको समझना होगा कि रेडिक्स और बेस क्या है। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर हम चेक करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। दैट मीन्स डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे जाते हैं। अगर कन्वर्शन, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके एसएससी, सीजीएल या झारखंड एसएससी या फिर जो भी स्टेट लेवल या फिर पीएसयू लेवल जो भी एग्जाम होते हैं, वहां पर कंप्यूटर से एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसकी आने की चांसेस 70% है, मोर देन 70%। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी में आखिर कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। तो जो भी नंबर आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका रेडिक्स और बेस नीचे में देते हैं, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और बाइनरी में रेडिक्स और बेस क्या होता है? 2। तो यहां जो भी नंबर लिखेंगे उसके नीचे क्या लिखेंगे? 2। और उसी रेडिक्स और बेस के थ्रू हमको यह पता चलेगा कि जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या चीज में है, डेसिमल में है या बाइनरी में। अभी केवल मैं दो फॉर्म की बात कर रहा हूं, डेसिमल और बाइनरी। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 14। अब ये 14 लिखा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये डेसिमल में है, बाइनरी में है। बाइनरी पे खैर 0 1 होता है, आप समझ जाइएगा, लेकिन ऑक्टल में कि हेक्साडेसिमल हम नहीं समझ पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके बेस में कोई ना कोई चीज लगाना पड़ेगा, जो कि बेस में अभी इसके पहले जस्ट आपको बता चुका हूं। तो बेस लगाने से पता चल जाता है कि वो नंबर किस फॉर्म का है। कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 25। सपोज दैट 25 डेसिमल में है और इसका कन्वर्शन पूछ दिया, व्हाट इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 25। ये 25 केवल लिखा हुआ रहता तो हम नहीं समझ पाते किस चीज में। ये पता है, ये बताएगा नहीं आपको ये किस फॉर्म में। आपको बेस से यानी रेडिक्स से पता करना पड़ेगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है। ये नंबर देखने के बाद हमको कन्वर्ट किसने करना है वो भी नहीं बताया जाएगा, वो भी आपको रेडिक्स और बेस देकर पता करना पड़ेगा। तो आइए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमारा टारगेट बेस क्या है। बेस तो हमारा 10 है, लेकिन टारगेट बेस क्या है? 2। तो जो भी टारगेट बेस रहता है उस चीज से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कन्वर्शन के लिए हम यहां 25 लिख लेंगे और इसको इस तरह से कॉलम के अंदर डाल देंगे। कॉलम में डालने के बाद इसको आप डिवाइड मेथड कीजिएगा। डिवाइड किससे करना है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप रट कर मत जाइए कि डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 करते हैं, ये बिल्कुल रट के मत जाइए। आप ध्यान दीजिए कि आपको कन्वर्ट किस में करना है। कन्वर्ट करने के लिए टारगेट बेस आपके पास क्या है? 2। जो टारगेट बेस रहता है उस टारगेट बेस से आप क्या करते हो? इस चीज को डिवाइड करते हो। अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितने बार में जाएगा? 12 टाइम्स में, क्योंकि 12 2 या 24 होता है। तो यहां पर हम 12 लिखेंगे और यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है वो लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बचा? 1। वेरी गुड। इसके बाद यहां पर फिर 12 आया, फिर इस चीज को कंटिन्यू डिवीजन करना है 2 के साथ। ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में। क्या इस बार रिमाइंडर बचेगा? 2 6 12 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं। सो हम यहां पर क्या कर देंगे? 0।
इसके बाद फिर कंटिन्यू डिवीजन टिल हम करेंगे जब तक ये डिवाइड होगा 2 3 जा 6। जब 2 3 जा 6 हो जाएगा फिर यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, फिर हम यहां पर क्या देंगे 0। आ रही बात समझ में कैसे 0 और 1 बिठाते जाना है। फिर यहां पर क्या बचा 3, फिर इसको कंटिन्यू डिवीजन कीजिए आप 2 से और ये 1 टाइम में जाएगा 2 1 2 और यहां रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। क्या ये 1 अब फिर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से छोटी क्वांटिटी है और जहां पर हमको छोटी क्वांटिटी मिल जाएगी वहीं पर हम अपना कंटिन्यू डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होगी कि यहां पर आपको जो इसका लिखने का सीक्वेंस होगा वो इस फॉर्म में होगा। मेरे एरो साइन को आप जरूर ध्यान दें कि एरो साइन मेरा किस ओर जा रहा है और किस साइड से जा रहा है। जब ये ध्यान दे देंगे आप तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको 1, सबसे पहले ये वाला, फिर आफ्टर दैट दिस वन, फिर आफ्टर दैट 0 0 और 1 यानी 0 0 और 1। और ये लिखने के बाद इसको आप बेस क्या लगा देंगे 2, क्योंकि ये 1 और 0 के फॉर्म में आ चुका है। और फाइनली आंसर में आप यहां पर पुट कर देंगे 1 1 0 0 1। दैट इज द कन्वर्सन, बाइनरी कन्वर्सन ऑफ द डेसिमल नंबर 25 इन द फॉर्म 1 एंड 0, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 1 1 0 0 और 1। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को रिकैप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यू डिवीजन कैसे करना है। ये तो है नॉर्मल नंबर की बात, बट यही नंबर अगर फ्रैक्शन में यानी डेसिमल में आ जाए तब हम क्या करेंगे, ये उस चीज को भी समझ लेते हैं। सपोज दैट, इस चीज को पहले मैं इरेज कर देना चाहूंगा। सपोज दैट हमारे पास यहां पे क्या आ जाता नंबर, जैसे 25.625 ये नंबर है और ये क्या चीज में है डेसिमल में। और अब इसका क्या करने को कह दिया गया हम लोगों को कि बाइनरी फॉर्म आप पता कीजिए। तो अभी तक तो हम लोग केवल 25 का जानते थे, 25 का अभी हम लोगों ने निकाला था। ये 25 का अभी हम लोगों ने क्या फॉर्म निकाला था 1 1 0 0 1। ये दोबारा करके भी हम लोग चेक कर लेंगे 25 का, 2 मिनट लगेगा। आइए दोबारा देख लेते हैं। 25 है ये, इसको जब हम करेंगे सबसे पहले 2 से करेंगे, ये 12 टाइम्स में, यहां 1 बचा, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम्स में 0, फिर 2 3 0 एंड 2 1 1 1 1। और लिखने का सीक्वेंस ये रहता है, मैं बता चुका हूं, दैट मींस 1 1 0 0 1। ये तो रहेगी फ्रैक्शन यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में हम कैसे करेंगे वो चीज समझिए। ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया? क्या मैं इरेज करूं इसको? ओके, थैंक यू। इसके इरेज करने के बाद अब जो कि थोड़ा सा टफ बन जाता है, बहुत लोगों को केवल यही तक पता होता है, आगे की बात नहीं पता होती है। तो 0.625, अब सबसे पहले क्या कीजिए कि यहां लिख लीजिए 0.625। डेसिमल के पहले हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे 2 से, और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लिसन केयरफुली, यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे 2। देखिए 0.625 मैंने इस चीज को लिखा है और यहां पे क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, क्योंकि टारगेट बेस हमारा क्या है 2। सारा काम बाइनरी में करना है, डेसिमल टू बाइनरी 2 से। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिवाइड और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.250, ये चीज आएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर प्लीज आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए किसी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। जब ये चीज हो चुका है, यहां पर डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उस चीज को हम क्या करते हैं यहां लिख देते हैं 1। आ रही बात समझ में? इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में डेसिमल के बाद वाले नंबर दैट मींस 250 को फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। आ रही बात समझ में? फिर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 0.500। जब ये चीज आया तो ध्यान दीजिए यहां डेसिमल के बाद क्या है 0, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे 0। फिर नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाली बात क्या है 5000 into 2, दैट मींस ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.000, यानी कि यहां पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या आ गया 1। अब क्या डेसिमल के बाद कुछ बचा है? नहीं बचा है, तो हमारा कैलकुलेशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन रिपीटेड फॉर्म में चलता रहता तो हम मिलाते हैं कि क्या ये वापस 625 इधर आ रहा है क्या, या फिर ये चीज 101 रिपीट हो रहा है क्या। अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम वहीं पे कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे। बट
लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा, हम क्या इस सीक्वेंस में लिखेंगे या नीचे से ऊपर लिखेंगे। बट आपको यह पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद वाले को ऊपर से नीचे और डेसिमल के पहले वाले को नीचे से ऊपर, दैट मींस बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम सीक्वेंस काम करता है। इधर हम बॉटम टू टॉप करेंगे और इधर टॉप टू बॉटम। यहां मेरे एरो साइन को ध्यान दीजिएगा और यहां पे क्या कर देंगे, हम यहां पे लिख देंगे 101। ये चीज हमारा बाइनरी फॉर्म कंप्लीट हुआ किस चीज का, 25.625, that is the decimal number in fraction to convert it in the binary form. How it is identified? That by the help of its base or radius. I think decimal to binary इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस सीक्वेंस में जैसे मैंने 25 को किया था, जैसे 25 10 का जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये क्या आया था 11001। जब ये कन्वर्ट किया था तो यहां पे क्या आया था 2। इन दिस सीक्वेंस the leftmost part, the leftmost digit is known as LSB. LSB stands for least significant bit. ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोई भी बाइनरी नंबर दे देगा और बोलेगा या फिर डेसिमल नंबर के कन्वर्ट करके बताइए which one is the least significant bit and which one is the most significant bit. तो ये लीस्ट हो गया और ये वाला वन जो है ये क्या कहलाएगा, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। लीस्ट और मोस्ट ये दो चीज हैं। आई थिंक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जनरल कंपैरेटिव एग्जाम या टेक्निकल एग्जामिनेशन में अगर कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डेसिमल टू बाइनरी में या तो जनरल नंबर देगा या तो फ्रैक्शन वाला देगा यानी डेसिमल वाला, तो उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। अब जब हम डेसिमल टू बाइनरी की ओर जा रहे हैं तो क्या फिर हम बाइनरी टू डेसिमल जा पा रहे हैं, इस चीज को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज द कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म। तो आइए उस चीज को समझते हैं, बाइनरी फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करेंगे। यानी कि हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल। जब बाइनरी टू डेसिमल को आप देख रहे होंगे तो लिसन केयरफुली, यहां पर जो भी नंबर होगा उसका बेस पहले क्या होगा, गिवन 2, और हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, 10 में। ये आइडेंटिफाइड कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ इट्स बेस और रेडिक्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद जब कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि 11001, वही नंबर लेता हूं जिसको मैंने कन्वर्ट किया था ताकि आप लोग समझ पाए कि हाँ कन्वर्शन कैसे हो रहा है। जब ये नंबर होगा, नॉर्मली मैं ले रहा हूं, तो आइए इसका देखते हैं डेसिमल फॉर्म क्या होगा। डेसिमल फॉर्म देखने के लिए पहले मुझे बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। ये मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया। इसके बाद यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 11001 है, तो आप इसमें ध्यान दें कैसे हम लोग करते हैं। 11001 सबसे पहले ये वाले चीज में क्या होगा, 1 इंटू जो नंबर है वो इंटू 2 टू द पावर 0, ठीक है। फिर ये वाले नंबर में क्या होगा, 0 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर ये वाले का 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 1 2, पावर इंक्रीज होता जा रहा है, लिसन केयरफुली। और 0 इंटू 2 टू द पावर 3, और यहां पर हो जाएगा 1, सॉरी यहां पे 1 है, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 इंटू 2 टू द पावर 4। ये देख लीजिए। आइए अब इस चीज को जरा सॉल्व करते हैं। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और जब किसी चीज को 1 पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। यहां पे ये 0 है, आगे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 0। यहां भी फिर क्या हो जाएगा 0। यहां देखिए 2 टू द पावर क्यूब, दैट मींस 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 8, और 2 टू द पावर 4 इंटू 1, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, दैट मींस 16। अब इस चीज को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 16 8 24, 24 और 1 25, यानी कि हमारा जो नंबर आया वो क्या आ गया 25।
लिसन, आप थोड़े देर पहले देखे होंगे कि मैंने 25 को बाइनरी में किया था, अब क्या किया मैंने, बाइनरी को डेसिमल में कर दिया। सो द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइनरी टू डेसिमल इज लाइक दैट। आप इस चीज को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन बनता है कि हम फ्रैक्शन वाले को आखिर कैसे करेंगे। जब फ्रैक्शन वाले को करेंगे तो आपको याद होगा कि इसी में, मैं इसी क्वेश्चन को अभी इरेज किए देता हूं क्योंकि याद होगा अभी हम लोगों ने किया था कि 1100.101 ये था हमारा बाइनरी फॉर्म। अब ये डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर है तो हमको इसका बताना होगा कि आखिर इसका क्या हो रहा है। यहां डेसिमल के बाद मैं क्या लिखूं कि ये डेसिमल में हो जाए, ठीक है, फ्रैक्शन के बाद। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 to the power 0 1 2 3 4 किया। यानी स्टार्ट कहां से किया, यहां पे 0 1 2 3 4, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 से नेगेटिव में जाना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 0 1 में क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में हम लोग चलते रहेंगे। आइए इस चीज को देखते हैं। डेसिमल में क्या है, 1 0 1। जब 101 है तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले वाले को हम क्या लिखते हैं, 1 इंटू 2 to the power -1। यहां हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 इंक्रीज किया था, यहां हम लोग -1 से जाएंगे और बैक डायरेक्शन में चलते जाएंगे, -1 -2 -3 समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज किया। फिर 0 को हम लोग क्या करेंगे, 0 को हम लोग ध्यान दे दीजिए क्या करेंगे, 0 इंटू 2 to the power -2। देखिए -1 -2, और फिर इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू 2 to the power -3। सीक्वेंस देखिए 0 1 2 3 4, और यहां पर सीक्वेंस देखिए -1 -2 -3। आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0.5। अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि 1 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, और इस चीज को सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 आएगा। ठीक उसी तरह से अगर इस चीज को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/4, और इस चीज को सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 0.0 समथिंग 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0। और जब 2 to the power q, यानी कि 2 to the 4 2 8, और 8 को जब हम करेंगे तो यानी कि सॉरी यहां पे क्या है, तीसरा डिजिट 1 है, तो यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1। और जब 1 इंटू 1/8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 100/8। यानी कि 1/8 अगर करेंगे तो आप देख लीजिए कि इसको करते कैसे हैं। ये 8 है, यहां हम लोगों ने क्या किया, 1 से, सॉरी यहां 1 है और यहां हम लोगों ने 8 से इसको किया। सबसे पहले डेसिमल देंगे, 0 होगा, 8 1 जा 8, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख करके 2 कैरी, फिर यहां पे 20 हो जा, 8 2 जा 16, यहां पे फिर कितना बचा, 4 40, 8 5 जा 40। यानी कि इसको करने के बाद कैसे ये चीज आ रहा है वो मैंने बता दिया है आप लोगों के लिए। मैं डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.125, और इस तीनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो आप 0 बिठा सकते हैं, 0, और यहां भी 0 और 0, 0 0 0 0 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5, 0 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2, 5 और 1 6.0। यानी कि इस चीज को कन्वर्ट करने के बाद ये जो सीक्वेंस है, इस चीज को क्या आया, 0.625, तो हम यहां लिख देंगे 0.625। और याद कीजिएगा अभी मैंने जब कन्वर्ट किया था तो यही फॉर्म था। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने फ्रैक्शन वाले नंबर को और नॉर्मल नंबर दोनों को डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे होता है ये चीज सीख लिया। आप प्लीज इस चीज को बार बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े आप चीज को, क्योंकि रट कर जाने से हो सकता है कि आप भूल जाएं। समझे हुए रहेंगे तो आप इसको खुद से बना पाएंगे, कहीं से आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसेंट एग्जामिनेशन जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें एक ना एक ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगले क्लास में मैं ऑक्टल और डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पे बात करूंगा। आज के लिए ही बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। बट प्लीज 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 आप मेरे चैनल कॉमेट वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपका जो नॉलेज हो वो कंसेप्चुअल नॉलेज हो। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी मुझे कमेंट करना हो, आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी ऑफिशियल आईडी ईमेल आईडी commentworld007
gmail.com पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज पढ़ाई के तरीकों को बदलिए, कंसेप्चुअल स्टडी की ओर जाइए, प्लीज किसी चीज को रटिए मत। दैट्स इट, थैंक यू।